मैं सिर्फ ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं अपने हल्के की आवाम की भी नुमाइंदा हूँ। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो इस हमारे मौजूदा सियासी निज़ाम से तंग आ चुकी है। ख्वाजा सराओं के साथ जो स्टिग्मा अटैच है कि ख्वाजा सरा भिखारी हैं और ख्वाजा सरा जो है वो कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करे, तो देखिए दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। एक टेबल के ऊपर मेरी ख्वाजा सरा कुछ साथी गए और वो ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उन्होंने उनको डांट के कहा निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, तुम लोगों का काम है, तुम लोग तंग करते हो। तो फिर उसके बाद उस ख्वाजा सरा ने जरा थोड़ा सा गुस्से में उसको कहा कि हम वो नोट नहीं, हम वोट मांगने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। वेल, इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जिस पर हर शहरी की नज़र है, एंड दैट इज़ जनरल इलेक्शन 2024। वेल, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें एक्टिव होती नज़र आ रही है, बट मीनवाइल देयर आर फ्यू ट्रांस पर्सनैलिटीज़ जो कंटेस्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन में। एंड टुडे वी हैव बीन जॉइंड बाय नयाब अली जो NA 46 और 47 के लिए कॉन्टेस्ट कर रही हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू सो मच नयाब फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप एक ट्रांस एक्टिविस्ट हैं और सिंस अ लॉन्ग टाइम आप मुख्तलिफ कैंपेन चलाती आई हैं ट्रांस पर्सनैलिटीज़ और ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए। आप आवाज़ उठाती हुई आई हैं, लेकिन अब चूँकि आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, आपने 2018 में भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन में। अब आपसे जो वोटर्स हैं या जो पाकिस्तान की आवाम है, जो इस्लामाबाद के जिस हल्के से आप कंटेस्ट कर रही हैं, वहाँ के लोग आपसे किस तरह एक्सपेक्टेशंस रखें कि आप सिर्फ अपनी ट्रांस कम्युनिटी के मसाइल पर ज़्यादा फोकस करेंगी या एक जनरल मसाइल को लेकर आगे बढ़ेंगी? देखिए, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मैं सिर्फ ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं अपने हल्के की आवाम की भी नुमाइंदा हूँ। और जो हमारा जो मंशूर है वो ज़्यादा हल्के की आवाम के ऊपर फोकस कर रहा है। तो मैंने जो अपने मंशूर के अंदर भी अपने यूथ के साथ, अपने हल्के के आवाम के साथ, गरीबों के साथ साथ जो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर अमीर आवाम है उनके लिए भी हमने अपने मंशूर के अंदर बहुत से मसाइल और उनके हल को शामिल किया है। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में आपको ये लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई डेवलप्ड एक शहर है जिसके अंदर बहुत अच्छी रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है और तमाम लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत सी कच्ची आबादियाँ हैं, गर्दो नवा में, जिनके लोग बुनियादी वसाइल से महरूम हैं। तो मंशूर का हिस्सा है कि अगर नयाब अली को वोट देते हैं तो मैं इक़्तिदार में आती हूँ, तो असम्बली में पहुँचती हूँ, तो मैं उन गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाऊँगी और उन कच्ची बस्तियों को जो मस्मार किया जा रहा है उनका हल तलाश करूँगी। फिर दूसरी तरफ जहाँ पे प्रॉपर्टी, जो लोग जिनके अपने घर हैं यहाँ पे, उनके ऊपर 500% प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज कर दिया गया है। तो वो भी मेरे मंशूर के अंदर शामिल है कि अगर हल्के के आवाम चाहते हैं कि इस 500% प्रॉपर्टी टैक्स का खात्मा हो तो वो मुझे वोट दें। उसके साथ साथ नॉर्थ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान तक इस्लामाबाद से लेकर एक ही हस्पताल मौजूद है जो कि पेम्स है। इस्लामाबाद के लोगों का अपना हस्पताल नहीं है। मैं अपने हल्के की आवाम को अपील भी कर रही हूँ कि अगर वो तमाम बुनियादी मसाइल जिनका आज तक सियासी जमातों ने सिर्फ वादा किया है, अगर उनका हल चाहते हैं, उनका सद्देबाब चाहते हैं, तो एक नए कैंडिडेट को वोट दें। अच्छा, बिल्कुल नयाब, आपने 2018 में भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो क्या एक्सपेक्टेशंस आप लेकर इस जनरल इलेक्शन 2024 में कंटेस्ट कर रही हैं? उस वक्त के रिजल्ट्स को लेकर आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? क्योंकि एक कैंपेन चलाना इलेक्शन की इज़ नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल। तो एज ए ट्रांस पर्सनैलिटी और इस तरह इलेक्शन में हिस्सा लेना, क्या चैलेंजेस आप डबल समझ रही हैं कि एज ए ट्रांस पर्सनैलिटी चैलेंजेस डबल हो जाती हैं या इट इज़ द सेम? अच्छा, मैं आपको ना कुछ इस सवाल के जवाब में ना एक कुछ इंटरेस्टिंग सी कुछ कल की स्टोरीज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैंपेन के लिए, हम दिन में रेजिडेंशियल एरियाज को कवर कर रहे होते हैं, शाम में हम कमर्शियल एरियाज को कवर कर रहे होते हैं। तो मेरे जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथी हैं उन्होंने गाड़ियों में वो मेरे ब्रोशोर्स, पम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उन्होंने गाड़ी को नॉक किया तो उस गाड़ी वाले ने करके 50 रुपए का नोट निकाल के दे दिया। तो वो जो ख्वाजा सराओं के साथ जो स्टिग्मा अटैच है कि ख्वाजा सरा भिखारी हैं और ख्वाजा सरा जो है वो
कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो देखिए दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज। फिर दूसरे नंबर पे हम फिर चाय खाना के ऊपर हम कैंपेन कर रहे थे, जो कि एक जो लोगों की इस्लामाबाद के अंदर इट्स अ वेरी नॉर्मल गैदरिंग के लोग आउटडोर सिटिंग बहुत प्रेफर करते हैं शाम के टाइम, तो हम उन लोगों को भी टारगेट कर रहे थे। तो एक टेबल के ऊपर मेरी ख्वाजा सरा कुछ साथी गए और वो ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उन्होंने उनको डांट के कहा निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, तुम लोगों का काम है, तुम लोग तंग करते हो। तो फिर उसके बाद उस ख्वाजा सरा ने ज़रा थोड़ा सा गुस्से में उसको कहा कि हम वो नोट नहीं, हम वोट मांगने के लिए आए हैं। तो ये इस तरह के जो चैलेंजेस हैं ये तो स्टिग्मा की वजह से तो हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड जो हमारे इस्लामाबाद के जो दोनों हल्के हैं इसके अंदर 88% लिटरेसी रेट है, जिसकी वजह से आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो है वो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा और लोग बड़ा वोट करेंगे। तो इन चैलेंजेस के साथ साथ मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ, लोग सेल्फियाँ भी बना रहे हैं, लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी सपोर्ट कर रहे हैं, लोग वोट देने का भी वादा कर रहे हैं। और जहाँ तक 2018 में जो मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था वो मैंने ओकाड़ा से किया था, जहाँ से आज जो मरियम नवाज साहिबा जिस हल्के से पंजाब के जहाँ से वो लड़ रही हैं, ओकाड़ा शहर से, तो मेरा वहाँ पे वो चूँकि वो बहुत बैकग्राउंड सा इलाका है और उसमें लिटरेसी रेट में इस्लामाबाद के लिटरेसी रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं समझती हूँ कि चैलेंजेस कम होएंगे, लेकिन चैलेंजेस अपनी जगह जो है वो बिल्कुल मौजूद हैं, जिसमें स्टिग्मा हो सकता है, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन और हेट स्पीचेस ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि मेरे मुकाबले में जो एक स्पेसिफिक जमात है, जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने ट्रांसजेंडर लॉ के ऊपर अपना जो है वो वोट बैंक जो है वो बिल्ड किया हुआ है। तो वो बहुत सी चीज़ें हो भी रही हैं। उसके अंदर मैं अभी ये देख रही थी अपने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने करैक्टर असैसिनेशन भी कर रहे हैं। तो लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें देखें, ये एक सियासी कल्चर का हिस्सा है, ये होनी नहीं चाहिए आइडियली, लेकिन ये हिस्सा है। एंड आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। जो माहौल है इलेक्शन का, और मैं जितने ही लोगों के पास गई हूँ तो वो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उनसे मिला है। बहुत ही हार्डली लोगों ने मुझे इनकार किया होगा कि हम आपको वोट कास्ट नहीं करेंगे, और ये वो लोग हैं जिनका किसी खास सियासी जमात से ताल्लुक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो इस हमारे मौजूदा सियासी निज़ाम से तंग आ चुकी है। उनके पास जो सियासी कल्चर जो बना, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को नीचा दिखाने के लिए जो वो काम चल रहे हैं, उसकी वजह से हमारी आवाम सख्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तो जो लोगों से मैंने सुना और लोगों ने जो देखा, लोग वाकई ही में एक प्रोग्रेसिव चेहरा चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई तब्दीली आए, लोग चाहते हैं कि कोई लोग जो उन्हीं में से हैं और उनके मसाइल के ऊपर जो गिरफ्त रखते हैं वो उसके ऊपर आए। लोग सियासी मदारियों से तंग आ चुके हैं कि ये वो सियासी मदारी जो कि आपको इलेक्शन जब होगा तभी नज़र आते हैं। लोग ऐसा शख्स चाहते हैं जो कि उन्हीं की तरह उन्हीं कच्ची बस्तियों के अंदर रहता हो, उन्हीं के साथ डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करता हो। तो मेरे पास ये बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो मैं लोगों के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट भी कर रही होती हूँ और जिसकी वजह से लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लोग मेरे ख्याल से ये 2024 है, अब ज़माना बदल गया है। लोगों के लिए मेरे ख्याल से जेंस या सिन्फ मैटर नहीं करती, लोगों के लिए प्रोग्रेस मैटर करती है, लोगों के लिए क्लियर विजन, क्लियर मंशूर मैटर करता है, और लोगों के लिए लोग जिसके साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो हमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी को लोग हमेशा सड़कों के ऊपर देखते आए हैं, लोग अपनी खुशियों के मौक़ों को ऊपर देखते आए हैं। तो मेरे ख्याल से डेट इज़ वेरी गुड थिंग। मैं इस चीज़ को अपनी कैंपेन के अंदर भी यूज़ कर रही हूँ। हम तमाम ख्वाजा सराओं के थ्रू हम घरों तक भी रीच आउट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आवाम जो है वो अब मेरे से कनेक्ट कर पा रही है, एंड वी आर वेरी होपफुल कि हम ये एक सीट इंशाल्लाह निकाल जाएंगे। ओके, सो नायाब, एक्चुअली आपके लिए दीगर वोटर्स के साथ साथ ट्रांसजेंडर जो वोटर्स हैं वो भी आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। देखिए, जो ट्रांसजेंडर वोटर है उनके साथ जो है वो बहुत से मसले होते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ स्पेसिफिकली स्टिग्मा एक जो अटैच है, उसकी वजह से जब वोट डालने जाते हैं वहाँ पे उनके साथ हरासमेंट होती है। बिकॉज आई ऑल्सो हैव बीन गोन थ्रू सच हरासमेंट। जब मैं वोट डालने जाती थी तो पहले चूँकि हमारे ID कार्ड के ऊपर तीसरी जिन्स लिखा
जाता है। तो तीसरी सिन्फ जो है उसके लिए हमारा लॉ जो है इलेक्शन जो ट्रांसजेंडर एक्ट है वो भी डिमांड करता है कि देयर शुड बी द सेपरेट क्यू, और आप और इलेक्शन एक्ट के अंदर भी जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए स्पेशल मेजर्स की बात की है। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ना कोई हमारे लिए अलहदा पोलिंग बूथ बनाया है, ना ही स्टाफ को इस तरीके से ट्रेनिंग दी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ख्वाजा अफराद के साथ मसले हो सकते हैं। और बहुत से ख्वाजा जो है वो इंटरनली माइग्रेटेड है। तो जो माइग्रेटेड लोग होते हैं, आपको पता है कि उनके वोट अपने आबाई इलाकों में होते हैं, वहां पे जाके वो वोट कास्ट नहीं कर पाते। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जो है वो बिल्कुल हैं वोटर्स के साथ, तो जिसकी वजह से शायद रहने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा हो लेकिन वोट कम होंगे। और दूसरे नंबर पे जो नादरा का एक डिसीजन आया था, आपको याद होगा कि शरीयत कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्होंने 6 महीने के लिए हमारे ID कार्ड बनाना सस्पेंड कर दिए थे। और ये वही 6 महीने थे जिसके दौरान तमाम लोग अपने वोट की तस्दीक करा रहे थे, एड्रेस चेंज करा रहे, क्योंकि ख्वाजा कम्युनिटी के शनाख्ती कार्ड बंद हो चुके थे। इस वजह से हमारे वो 6 महीने जो ज़ाया गए हैं वो हमारे ख्वाजा कम्युनिटी के ऊपर एक बहुत जो है वो बुरा असर उसके ऊपर पड़ा है। और मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा काम था जिसने बहुत से ख्वाजा अपने 2024 के इलेक्शन में हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आप चूँकि एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, आप यूँ तो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रही हैं, लेकिन किस पॉलिटिशियन से इंस्पायर होकर आपने पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना आपने फैसला किया? पाकिस्तान में बहुत जो है वो अजीम लीडर्स मौजूद हैं और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो लोगों को इंस्पायर किया है। लेकिन मैं बहुत से लीडर्स को पढ़ती भी हूँ और उनका जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट भी करती हूँ। मेरी पर्सनालिटी के ऊपर या मेरी ज़ात के ऊपर किसी ऐसा तो सियासी लीडर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। उनको शी इज़ वन ऑफ देम जिसने तमाम ख़वातीन लीडर्स को, तमाम महरूम तबकात के सियासी रहनुमाओं को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया के अंदर उन्होंने इंस्पायर किया है। ऑल राइट, वेल पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे कि वाई एज एन इंडिपेंडेंट आप इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं? कि आप मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एफिलिएट होने ना होने के क्या रीज़न है? क्या किसी पार्टी के जो पॉलिटिक्स का अंदाज़ है उससे इंस्पायर नहीं है? किसी भी आप पार्टी का अगर मेंशन करना चाहेंगी? जो है वो सियासी जमात से मैं बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सियासी जमातें जो हैं फ़िलहाल या तो फिर किसी की आबाई सियासत है, वो सियासत को अपनी मिरास समझ के कर रहे हैं, किसी की सियासत जो है वो मज़हब के नाम पे है, सियासत जो है वो बड़ी अग्रेसिव जो सियासत है, किसी की सियासत रियासत के ख़िलाफ़ है। तो ये सारी की सारी सब मिक्सचर, मुझे नहीं लगा कि कोई इस टाइम मुल्क के अंदर कोई सियासी जमात ऐसी मौजूद है जो कि बड़ी प्रोग्रेसिव हो, इंसानी हकूक़ की बालादस्ती के ऊपर काम करती हो, और ना सिर्फ काम करती हो, उनका अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी इतना जो है वो ट्रांसपेरेंट हो कि लोग उनकी पार्टी की तरफ आएँ। और बहुत सी ऐसी सियासी जमातें जो कि क्लेम करती हैं कि हम जो है वो इंसानी हकूक़ के अलम बरदार हैं, हम इंसान जो है वो इंसाफ के ऊपर काम करते हैं, हम तब्दीली के दावेदार हैं, लेकिन जब उनके पास ताकत आती है तो आप देखते हैं कि वही नेपोटिज़म, वही फेवरेटिज़म, और उसके अंदर जो है वो वही जो है वो पैसे कमाने की दौड़ उन सब के अंदर शामिल होती है। तो मैं किसी सियासी जमात के साथ बिल्कुल भी ना मुंसलिक होना चाहती हूँ और ना मुझसे किसी ने रब्ता किया है। और मैं अगर असम्बली के अंदर जाती हूँ तो मैं जो है वो उस जमात को ज़रूर सपोर्ट करूँगी जो कि मेरे जो मंशूर है उनको पूरा करने के लिए उनके साथ वादे करेगा, और उसके हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को भी वोट करूँगी, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट जो हैसियत है उसको मैं बरकरार रखूँगी इंशाल्लाह। चले जी, इंडिपेंडेंट हैसियत बरकरार रखेंगी। थैंक यू सो मच नायाब, आपने हमें ज्वाइन किया, और विश यू गुड लक। आपके जो भी इंटेंशंस हैं, जो भी एम्स हैं, वो ज़रूर अगर आप ये कॉन्टेस्ट जीती हैं वो आपके पूरे हों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।